अरे क्यों दूर खड़े हो, साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो, साथ चलो। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, मुल्क में तुम तेज गलियों से, बाजारों से। जिंदाबाद 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 लड़ेंगे लड़ेंगे। जय महाराष्ट्र, जय एसडीपीआई की तरफ से यहाँ पे आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट रखा गया था असम के ऊपर। जो असम में इलीगल जो बुलडोजर जो आज आम हुई हिंदुस्तान में, जो इजराइल का दिया हुआ है पॉलिसी बुलडोजर, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो मजलूम पैलेस्तीनियों पे बुलडोज किया जा रहा है उनका घर, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी वो सेम चीज़ यहाँ पे लाके हिंदुस्तान में थोप दिया गया है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग आईडी, राशन कार्ड, इतने साल से वोट दे रहे हैं, इतने साल से 1970-60 से यहाँ बसे हुए लोग हैं, फिर भी उनकी डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के उनको इलीगल बोल के उनको डेमोलिश किया जा रहा है। यही सेम चीज़ अभी आसाम में भी चालू हो गई है। इससे पहले आप दिल्ली में भी देखेंगे, अहमदाबाद भी देखेंगे, महाराष्ट्र, पूना स्क्रैप मार्केट पूरा 2500 लोगों को साफ कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट करना है। ये जो टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी सरकार को बंद करना पड़ेगा और ये एसडीपीआई के सपोर्ट में हमेशा रहे, ताकि ये एक ऐसी टीम है जो मजलूमों के लिए खड़ती है, जो आवाज उठाती है और आज जगह जगह ये कामयाब है। तो हमें चाहिए कि हम एसडीपीआई का साथ दें। अब वो नपुंसक औरतें नहीं है जो अपने घरों को खाली खाना बनाने में और बच्चे संभालने में इसी में लगे रहेंगे। ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे बच्चों को सहूलत मिलेगी। आज हम सोचेंगे कि हम सिर्फ घर में बैठ जाएं और हमारे मर्द लड़ते रहें और बाकी लोग लड़ते रहें, तो ये सब नहीं होने वाला। अब हमको घरों को छोड़कर निकलना पड़ेगा, ऐसे आवाजों को बुलंद करना पड़ेगा, सड़कों को जाम करना पड़ेगा और हमको बाकायदा इन सब चीजों में हिस्सा लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे जमा हुए थे। आसाम में जो जुल्म जाती हो रही है मुसलमानों के घरों को, दलितों के घरों को और जितने भी मजलूम लोग हैं उनके घरों को ढाया जा रहा है, उसको लेकर के ये जो है हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखे थे और ये जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमारा चालू है। पूरे देश में हम लोग जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं जो है आप सबसे पहले हमारी वुमेन्स इंडिया वुमेन की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आकर के हमारे साथ में कंधे से कंधा साहब और अब्दुल करीम साहब की तरफ से यहाँ पे आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट रखा गया था असम के ऊपर। जो असम में इलीगल जो बुलडोजर जो आज आम हुई हिंदुस्तान में, जो इजराइल का दिया हुआ है पॉलिसी बुलडोजर, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो मजलूम पैलेस्तीनियों पे बुलडोज किया जा रहा है उनका घर, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी वो सेम चीज़ यहाँ पे लाके हिंदुस्तान में थोप दिया गया है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग आईडी, राशन कार्ड, इतने साल से वोट दे रहे हैं, इतने साल से 1970-60 से यहाँ बसे हुए लोग हैं, फिर भी उनकी डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के उनको इलीगल बोल के उनको डेमोलिश किया जा रहा है। यही सेम चीज़ अभी आसाम में भी चालू हो गई है। इससे पहले आप दिल्ली में भी देखेंगे, अहमदाबाद भी देखेंगे, महाराष्ट्र, पूना स्क्रैप मार्केट पूरा 2500 लोगों को साफ कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट करना है। ये जो टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी सरकार को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है सेंट्रल में है, देश को चलाने में है। इनको रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इनको हिंदुस्तान को कैसा अपलिफ्टमेंट करना है वो भी सोचना है। लेकिन आप देखेंगे ये चीज़ में फेल हो चुकी है, क्योंकि जो देश को चला रहे हैं 2 लोग और जो देश को खरीद रहे हैं, ये इनकी मोनोपोली बन चुकी है। मैं सुने हैं कि हम लोग ने सुने हैं आसाम में अडानी को बहुत बड़ी जगह चाहिए, तो इसके लिए ये सब हो रहा है। अभी धारावी का आप ले लीजिए, 10 लाख लोग बसे हैं, लेकिन बोल रहे कि 3 लाख को घर दिया जाएगा, 7 लाख को उखाड़ के फेंक देंगे। ये क्या है? वो इतने साल से धारावी में बसे या वैसे फेंक देंगे? मतलब नए प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है अभी से? नए प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है अभी से, और आने वाले वक्त हिंदुस्तान में एसडीपीआई का ही है, क्योंकि आज एसडीपीआई का एक भी MP MLA नहीं है। लेकिन आप देखेंगे महाराष्ट्र में हमने मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो घोटाले हुए थे, जो 1000 करोड़ के ऊपर के घोटाले थे, वो एसडीपीआई का एक भी MP MLA नहीं होने के बाद भी उसको उजाड़ करा।
पब्लिक के सामने लाया। औरंगाबाद में वक्फ जमीन को बेचा गया, पूना में वक्फ जमीन को बेचा गया, जो 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वक्फ की, वो 9 करोड़ में बेचा गया। वो चोरों को कौन लाया सामने? एसडीपीआई ने लाई, बिगर एमपी एमएलए के लाई। हमारा एक एमपी, एक एमएलए, एक कॉर्पोरेटरशिप आ जाने दो आप, आपकी ये 287 सीट मंत्रालय पे भारी है। हमारा एक एमपी आएगा, आपकी 543 सीट पार्लियामेंट में भारी है। हमारा एक कॉर्पोरेटर आएगा तो सिर्फ पैनल नहीं, वो पूरे जो असेंबली के वार्ड्स है ना, वो पूरा एक कॉर्पोरेटर कैसा डेवलपमेंट करते हैं ना वार्ड को, और एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है ना, वो एसडीपीआई इंशाल्लाह इनको इंशाल्लाह। हैप्पी एंडिंग दाऊद भाई। क्या कहेंगे दाऊद भाई? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा ये भारत मेरा मुल्क है और सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को जो सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे, क्या वो भारतीय लोग नहीं थे जो आसाम में बैठे थे? आज आसाम के लोग पूरे मुंबई में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं। तो ये हिंदुस्तान हमारा है, सबका है, तो सिर्फ आसाम के अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आसामी लोग क्या मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, हर जगह है। तो अगर आसाम के अंदर कोई मजदूर वहाँ जाके काम करते और बच जाते तो क्या उनके साथ इस तरह सलूक किया जाएगा? क्या आसाम हिंदुस्तान का नहीं है? जो आसाम के सीएम साहब बैठे हुए हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आसाम क्या हिंदुस्तान से अलग है? जो आप बाहर के लोगों को निकाल रहे हैं कि ये बाहर की कंट्री के हैं, वो भी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लोग हैं। तो सबके साथ अच्छा सलूक किया जाए। आज अगर आप वहाँ लोगों के साथ करेंगे तो दूसरा स्टेट भी आपके लोगों के साथ भी कर सकता है। ये आप उन लोगों को जगा रहे हैं। मैं मेहरबानी मैं उनसे चाहता हूँ कि सबके साथ सहयोग बरते और इंसाफ करें। जय हिंद, जय श्री राम। आज जो हम यहाँ पे जमा हुए थे, आसाम में जो जुल्म जाती हो रही है मुसलमानों के घरों को, दलितों के घरों को और जितने भी मजलूम लोग हैं उनके घरों को ढाया जा रहा है, उसको लेकर के ये जो है हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखे थे और ये जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमारा चालू है। पूरे देश में हम लोग जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं जो है आप सबसे पहले हमारी वुमेन्स इंडिया वुमेन की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आकर के हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाए। और जो है हमारे महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी साई चौधरी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसी के साथ साथ सरफराज शेख साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मुंबई के प्रभारी है और महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी है। उसी के साथ साथ जो है जितने भी मुंबई की हमारी टीम है उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। और जो हमारे तालुका से और अदर एरिया से जो लोग हमारे साथ जुड़कर इस प्रोटेस्ट को कामयाब किए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। और उसी के साथ साथ हमारे कैडर्स मेंबर्स और जो इस प्रोटेस्ट को सफल करने के लिए हमारे साथ दिए उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे प्रशासन जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। और यहाँ पर जो है हम हमारा प्रोटेस्ट को खत्म करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, जय महाराष्ट्र, जय एसडीपीआई। कहा तो बहुत कुछ गया, आपका बोलना जरूरी है, क्या कहें? आज का जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से मुंबई के अंदर और खास करके आज़ाद मैदान जो मुंबई का एक दिल है, हर एक बड़ी बड़ी पार्टी यहीं से एक पूरे इंडिया के लिए अगर बड़ा बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है वो आज़ाद मैदान से शुरू हुआ। आज आज़ाद मैदान को हमारी पार्टी का चॉइस करने का मतलब ही यही था कि ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचे। इसलिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से रखा हुआ था और इसका मकसद ही यही है कि आज आप देख रहे होंगे, आप बहुत सारी बातें भी सुने हैं कि किस तरीके से आसाम में एक माइनॉरिटी मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है और ओनली फॉर नॉट फॉर मुस्लिम्स। बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जो दूसरे भी समुदाय के लोग थे उनके घर को छोड़ा गया है और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी आसाम के अंदर को घर को छोड़ा गया है। मेरा एक ही बोलना है कि माइनॉरिटी जो आसामी जो बोल रहे हैं, जो आसामी बोल के उनको मतलब बांग्लादेशी बोल के और बांग्लादेशी भाषा बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आसाम के वो रहीवासी नहीं, वो इंडियन नहीं है। ये इंडियन के यहाँ है। हमारे भारतीय की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर यूपी का अगर कोई आता है तो वो भारतीय नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये देश भाषा से चलता है, संस्कृति
शांति से चलता है और किसी तरीके से ये जो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था मुंबई के अंदर, और ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, ये पूरे एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है। और मैं भी आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी इस देश का आवाज बने, और जो आज के वक्त का जो हिंदुस्तान का जो दहशतगर्द है, मेरा यही बोलना है, वो दहशतगर्द भाजपा पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। हेमंत बिश्नोई जिस तरीके से मैंने अभी कुछ स्पीच में सुना कि भड़काऊ हेमंत बिस्वा, हाँ हेमंत बिस्वा जो मतलब बोल रहा है भड़काऊ नहीं है, वो भड़काऊ के साथ दहशतगर्द भी है। आज दहशतगर्द की वजह से बहुत सारी पार्टियों में अफरा तफरी हुई है। कोई अगर अपनी आवाज उठाया है तो उसको उठा के जेलों में डाला गया है। अगर कोई अपनी को रखना भी चाहे है, कोई एक्टिविस्ट भी है, उसको भी उठा के जेल में डाला गया है। ईडी की रेट्स पर है या तो उसको परेशान किया गया है। तो इसलिए देखिए बोलना है, इस देश अगर दहशतवाद अगर कोई है, दहशतवाद है भाजपा पार्टी, और इसके हम लोगों को एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जो इस देश के अंदर अमन आएगा। आखिरी सवाल, एहतजाजात तो बहुत हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, सबसे बड़ा लूप होल एकता की कमी का होना है, इत्तेहाद की कमी का होना है, क्या मैसेज रहेगा उसको लेकर? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज जब आए थे तो पूरा देश मिलकर नहीं लड़ा था। आज भी जो इतिहास के अंदर बहुत कम लोगों के जो नाम हैं, जिस तरीके से आबादी थी उस तरीके से हमारा देश नहीं लड़ा था, लेकिन हमने अंग्रेज को खदेड़ा। उसी तरीके से हमारी ये जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसको बहुत हल्के में ना ले, बहुत छोटे में ना ले, यही बड़े बड़े अवेयरनेस लेके आई है। और एक बेदारी जो एक समाज के अंदर सियासी बेदारी नहीं थी, यही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से सियासी बेदारी लेके आई है। और सियासी बेदारी आने के बाद में और बहुत सारे मतलब चेंजेस होने वाले इस मुल्क के अंदर। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि इनका कोई एमएलए नहीं आ सकता है, इनका कोई एमपी नहीं आ सकता है, एक दिन हमको ये यकीन है, एक ना एक दिन ये चमत्कार होगा। आज नगर सेवक इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। अब इसी से मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कितनी सीट आएगी, हमारी कितनी ताकत है। हमारे पास अगर कोई सीट नहीं आए, आज हमारे कॉरपोरेशन में हमारा कोई एक्स कॉरपोरेटर नहीं है, लेकिन आज भी हमारे कैडर और मेंबर को देखेंगे, हर गली गली के अंदर वो कॉरपोरेटर का काम कर रहे हैं। या जो हालांकि बहुत सारे जो पुराने जो एक्स कॉरपोरेटर है, वो जाके बीएमसी में जाके मना करते कि वो आके अगर एसडीपीआई वाले आएंगे तो उनका काम नहीं करना जब तक कि मेरा नाम लेंगे। लेकिन एसडीपीआई वाले इतने नीडर है कि उनको कोई डरा नहीं सकता है, उनको कोई झुका नहीं सकता है। वो अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। मुमरा टीम आजाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि आप लोगों ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, मैं भी कुछ अपने आप से आपके ऊपर बात रखना चाहती हूँ। ये जो आसाम के ऊपर जो चल रहा है ना, ये प्रोटेक्ट उसी के लिए किया गया है। हमारी सारी माएँ बहनें बड़े घरों से निकल कर, है ना, उनके लिए आई है ताकि उनको इंसाफ मिल सके। देखो, देश चलाने के लिए एक अच्छे नेता की जरूरत होती है, जाहिर नेता के लिए इसी हमको मुद्दे पड़ते हैं और हमको इन चीजों का सामना करना पड़ता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुत महान शख्स थे, उन्होंने एक संविधान को लिखा ताकि उससे कानून हमको पता चले कि मतलब सजा किसको कितनी होती है, खून की सजा कितनी है, तो लड़ाई की सजा कितनी है, किसी को क्या सजा मिलनी चाहिए। आज की सरकार क्या है, एक इंसान गलती करता है तो उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ती है ना। किसी एक व्यक्ति ने सजा की तो उसके बदले में वो सारे घरों पर चला जाता है। एक घर बनाने के लिए, सही बात है, कई साल लग जाते हैं, तुमको चंद घंटे लगते हैं घरों को तोड़ने के लिए, है ना। वो मेहनत से पैसे आते हैं। आपको ये मेहनत का अंदाजा कैसे होगा, क्योंकि आपने तो हराम की कमाई खाकर बैठे हुए हो ना। तुमको इन गरीबों के आंसू कैसे दिखाई देंगे, है ना। ये जो हमारे आप पैसे वसूल कर जो अच्छे सूट, अच्छे कपड़े, जगह जो घूमने का आप इंतजाम कर रहे हैं, ये सब हमारे बलबूते पे, लेकिन आपने इस फायदा हमको इसका लाभ नहीं दिया। हमें चाहिए कि हमें पढ़े लिखे बोलते ना मंत्री को या जो भी नेता को हम लेते तो आज हमारी देश की ये दुर्गति नहीं होती। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जीने का हक दिया है, बोलने का हक दिया है, तो हम सारे लोगों को ये हक बनता है कि हम हर जगह खड़े हों
मजलूमों के लिए खड़ती है, जो आवाज उठाती है और आज जगह जगह ये कामयाब है। तो हमें चाहिए कि हम SDPI का साथ दें, अपने घरों से माए बहनें निकले, क्योंकि ये जो समा चल रहा है ना मेरी प्यारी माँ बहनों, आज दिल्ली में भी कई झुग्गियां तोड़ी गई है ना, बुलडोजर चला दी गए, उनके घरों को तोड़ दिया गया। ये वक्त हमारे पे भी आएगा, तो हम क्या करेंगे? फुटपाथ पर बैठेंगे, हमारे घरों को ऐसे जाया होने देंगे? नहीं, हम आवाज उठाएंगे। पहले की साहबा की औरतें भी आवाज उठाती जुल्म के खिलाफ। हम वो नपुंसक औरतें नहीं है जो अपने घरों को खाली खाना बनाने में और बच्चे संभालने में इसी में लगे रहेंगे। ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे बच्चों को सहूलत मिलेगी। आज हम सोचेंगे कि हम सिर्फ घर में बैठ जाएं और हमारे मर्द लड़ते रहें और बाकी लोग लड़ते रहें, तो ये सब नहीं होने वाला। अब हमको घरों को छोड़कर निकलना पड़ेगा, ऐसे आवाजों को बुलंद करना पड़ेगा, सड़कों को जाम करना पड़ेगा और हमको बाकायदा इन सब चीजों में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात यहीं से खत्म करती हूं। अस्सलाम वालेकुम।